क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से लेकर 10 तक के जितने भी पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया तो इसके बाद आपको बहुत इजी चैप्टर लगने लगेगा। आपको एक एक क्वेश्चन को मैं पूरी फुल डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, डी की वैल्यू गिवन है 3 और ए एन का मान है 50। तो आपको एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है, ए एन हो चाहे एस एन हो या फिर टी एन हो, उसको हम उसका फॉर्मूला लगा के पहले एक समीकरण बनाते हैं। ठीक है, और जो मान दे रखे होते हैं उसको कुछ नहीं करते हैं, जो समीकरण बनेगी उसमें बस लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए हमें जब दिया है, यहाँ पर दिया है ए एन बराबर 50। ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए एन की जगह हम लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर दे रखा है 50। ठीक है, अब ए का और डी का मान इसमें लगा देते हैं। जब ए का मान लगाएंगे 5, एन का मान एन माइनस वन ही रहने देंगे क्योंकि एन का मान यहाँ निकालना होगा, एन का मान कहीं नहीं दिया है। और डी का मान है 3, बराबर में कितना चल रहा है 50। तो अब जो ये 5 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू थ्री बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5। तो एन माइनस वन बराबर हो जाएगा, इंटू थ्री भी चल रहा है, बराबर में हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर n माइनस वन को ऐसे ही रहने देंगे और 3 जो आपकी गुणा में इसको भाग में ले जाएंगे, तो 45/3 हो जाएगा और 3 से 45 जाएगा 15 बार, 15 या 45। तो n माइनस वन बराबर आ गया 15 और n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 और n बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, n का मान कितना है 16 आया, यानी कि ये जो आपकी कोई भी सीरीज होगी उसमें कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। आपसे कह रहा है n का मान निकालो, n का मान निकाल लिया हमने। आपसे कह रहा है एस एन का मान निकालो, तो एस एन का मान हम देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, एस एन। एस एन बराबर फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन अपॉन टू होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है किसका, एस एन का फॉर्मूला। इस एस एन के फॉर्मूले में मैं सारा मान लगा देता हूँ, आंसर आ जाएगा। देखिए एस एन की जगह 16 है तो एस 16 निकालना होगा, बराबर एन अपॉन टू, एन यानी 16/2, टू ए का मान है 5 प्लस एन की जगह है 16 और माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3। सारे मान लगा दिए, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 16 जाएगा 8 बार और 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 और 15 की गुणा 3 से 15 3 45। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 गुणा में 55। तो 8 पंजे 40 का जीरो आज लगे 4, 8 पंजे 40 से 4 हो जाएगा 44। तो S16 जो आएगा ना वो कितना आएगा 440। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले पार्ट का। ठीक है, अब देखिए इसी में आपका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, मैं दूसरे पार्ट को भी नोट कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है a बराबर 7, ठीक है, और a13 बराबर दे रखा है 35। तो आपको d बराबर बताना है क्या होगा और S13 बराबर बताना है क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर आपको d का मान नहीं दे रखा है इस बार। ठीक है, हमें दे रखा है a13। ठीक है, तो a13 दे रखा है, ये किसी न किसी वजह से तो दे रखा होगा, फालतू में तो दिया नहीं है। तो पहले इसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए a13 है ना, देखिए आपको समझना है ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब ए एन दे रखा है, हमें दे रखा है a13, तो एन की जगह 13 लगा दो यहाँ, a13 बराबर ए की जगह पर कितना आएगा और बराबर में कितना है 35 है। तो ए की जगह a13 बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा 7 प्लस एन हमें दे नहीं रखा है, एन माइनस वन रहेंगे और डी भी नहीं दे रखा है, बराबर में है 35। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए इस 7 को 35 के इधर ले जाएंगे तो एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस का 7। ठीक है, क्लियर है। तो n माइनस वन इंटू डी बराबर 35 में से 7 गए कितने बचेगा 28। ठीक है, और इसको बना देंगे हम पहली समीकरण। ये हमारा एक काम खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको a का मान दे रखा था और a13 दे रखा था। ठीक है, लेकिन n की जगह 13 है ना, तो यहाँ 13 लगा देंगे, यहाँ 13 माइनस वन इंटू में d बराबर 28 और 13 में से जब एक जाएगा बचेगा कितना 12, d बराबर 28। तो d का मान निकल आएगा 28/12 से। तो ये दोनों किससे कट रहे हैं, ये कटेंगे 2 से, तो 2 छिंग 12 और 2 से काटेंगे तो 14।
तो फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से 7, तो डी बराबर आ जाएगा 7/3। ठीक है, ये डी का मान आ गया, पहली चीज आ गई। अब क्या निकालना है, S13। तो S13 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 13 लगा देंगे बटे में 2, और 2a 2 का 2, a की जगह 7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1, और d की जगह भी मान निकला है 7/3। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 और 7 दूनी हो जाएगा 14, प्लस 13 में से 1 गया तो 12, और गुणा में 7/3। तो 3 से जाएगा 12, 3 चौक 4 बार, तो 13/2, 14 का 14 प्लस 7 चौक हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसको हम और सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 14 और 28 कितना हो जाएगा, 8 4 12, और हो जाएगा 4 42। ठीक, तो यहाँ 2 से 42 कितनी बार जाएगा, 21 बार। तो 13 गुणा 21 हो जाएगा, ये S13 चल रहा है। तो 13 की 21 से गुणा करो, 13 एकम 13 का 3, हाथ से लग गया 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 273। तो S13 जो आएगा वो आएगा 273। ठीक है, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, थर्ड में दे रखा है A12 है 37, D बराबर 3 है, आपको A बराबर निकालना है, S12 निकालना है। तो देखिए D बराबर दे रखा है, A निकालना है, तो पहले जो हमें दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। A12 का मतलब क्या है, A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है 37। तो यहाँ A की जगह कितना आ जाएगा, A ही रहेगा, क्योंकि A का मान निकालना है। n की जगह कितने 12 है यहाँ, तो 12 लगा देंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3 है तो 3 लगाएंगे, बराबर में 37। तो A प्लस 12 में से 1 गया तो 11, और 11 की 3 से गुणा हुई तो 33, बराबर में आ जाएगा 37। तो A बराबर में हो जाएगा 37 माइनस का 33। तो A बराबर जो निकलेगा, 37 में से 33 गए तो 4, A का मान 4 आया। S12 निकालना है, निकाल लेते हैं S12 का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 वाला, और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। क्या करना है, n है 12, लगाएंगे 12/2, 2a कितना निकला है 4, प्लस का n है 12 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान है 3 दे रखा है। तो ये हो जाएगा, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार कटेगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, प्लस 12 में से 11, 11 की 3 से 11 दिया 33। ठीक, 6 का 6 गुणा 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, और 41 की 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, यानी कि 246। ये आ जाएगा S12 का मान। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं इसका 4। तो 4 पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 4 पार्ट। फोर्थ पार्ट में A3 दे रखा है आपको, A3 बराबर है 15, और S10 दे रखा है आपको 125। तो आपको A बराबर बताना है क्या, सॉरी आपको बताना है A10 बराबर क्या होगा, और आपको बताना है D बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए ये तो आपके लिए और ही इजी हो गया, क्योंकि इसमें 2 चीजें आपको पहले से दे रखी हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं, A3 दे रखा है, A3 का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो आ जाता है A प्लस का n माइनस बाई इंटू डी, एन माइनस बाई यानी 3 माइनस 1, यानी कि 2, और D कितना हो जाएगा 2D, बराबर हो जाएगा 15। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। S10 दे रखा है, तो S10 के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो पहली समीकरण हो गई। S10 बराबर लगाएंगे n/2 वाला फॉर्मूला, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यहाँ S10 बराबर हो जाएगा n/2, यानी कि 10/2, और ब्रैकेट में 2a, 2 का 2 इंटू ए दे ही नहीं रखा तो a लगाएंगे, प्लस का n यानी कि 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान भी नहीं है तो यही रहने देंगे। तो ये आ जाएगा 5, और 2a प्लस का 9d। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है 125, तो बराबर में ले लेंगे 125, 125, और यहाँ भी 125 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर हटा देंगे। अब इस 5 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, यानी कि 2a प्लस का 9d बराबर 125 बटे में 5। तो 2a प्लस का 9d बराबर बचेगा, 5 से काटेंगे तो 25 बार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक, अब आपको यहाँ से मेन काम देखना है। देखिए मेन काम क्या रहेगा आपका, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण
जो एक है ना, एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। ये हमने क्यों किया? देखिए, आपने जब दूसरा चैप्टर किया था उसमें आपको बताया गया था आपके 3 मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी कि आपका प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है। तो इन्हीं विधि में से मैंने यूज किया है विलोपन विधि का। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में क्या किया, 2 से गुणा करिए और इसमें से घटाया, जिसमें से घटाया यानी कि समीकरण 2 को पहले लिख लेता हूँ, इसमें से घटाना है। 2a प्लस का 9d बराबर 25। और ये जो समीकरण है इसमें 2 से गुणा कर लो तो 2a हो जाएगा ये, और प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4d, और बराबर 15 दूनी हो जाएगा 30। अब माइनस कर लेंगे, तो जब माइनस करा जाता है तो साइन नीचे वाले समीकरण के बदल जाते हैं। 2a से 2a कट जाएगा, 9d में से 4d जाएगा, बचेगा 5d, और बराबर में यहाँ माइनस का बड़ा है तो माइनस लगाएंगे। 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। तो डी का मान कितना आएगा, माइनस का 1। 5 से 5 कट जाएगा, डी का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना था, देखिए डी का मान निकालना था, यहाँ पर नीचे देखिए डी का मान निकालना था, डी का मान आया -1। अब आपको क्या निकालना है, ए 10। तो ए 10 के लिए क्या करेंगे, देखिए ए 10 निकालना है यानी कि 10वां पद निकालना है। तो ए 10 का फॉर्मूला ए प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी ए प्लस का 9d। ए की जगह कितना है आपका, ए का मान अभी हमारे पास निकला नहीं है, तो पहले ए का मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, हम डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे डी ए प्लस का 2d बराबर 15। तो ए प्लस का 2 गुणा माइनस का 1 बराबर 15। तो a माइनस का 2 बराबर होगा 15, a बराबर हो गया 15 और प्लस का 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो गया, a बराबर आ जाएगा 17। a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। अब लगा सकते हैं a 10 में, a की जगह कितना है 17, तो 17 लगाएंगे, प्लस 9 इंटू डी, डी की जगह -1 तो -1, तो 17 माइनस का 9 हो जाएगा, और 17 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका कौन सा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। पहले हमने ए का और डी का मान निकाला, उसके बाद हमने ए 10 का मान निकाला। ये देखिए जो क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से रिलेट करेंगे ये, ठीक है, और तभी इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ। फिफ्थ में आपसे कह रहा है डी का मान दे रखा है, एस एन दे रखा है, और आपको पूछ रहा है ए और ए 9 बताना है। तो एस एन बराबर अगर आपको 75 दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 यानी कि 9/2 2a प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू डी, डी है 5, बराबर में कितना है 75। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9/2 को ऐसे ही रखते हैं, यहाँ से 2a प्लस ये हो जाएगा 8 और 8 पंजे हो जाएगा 40, बराबर में 75। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 9/2 यही रहने देते हैं और 2 को बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा a प्लस का 20 इक्वल टू में 75। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा a प्लस का 20 इक्वल टू 75, और 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको, आपको मान निकालना है a का। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर रख देंगे 75/9 और माइनस का 20। ठीक, तो हो जाएगा a इक्वल टू 9 एलसीएम ले लेंगे, होगा 75 माइनस 9 18 यानी कि 180। a बराबर कितना है, 180 में से 75 जाएगा तो बचेगा आपके पास 5, और वही माइनस का बचेगा 5, और यहाँ बचे 17 में से 105/9। ठीक है, आपके पास यहाँ से नहीं, नहीं यहाँ पे 105 नहीं, सॉरी, यहाँ देखिए आपने माइनस करना है। तो a बराबर 0, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, और यहाँ से कैरी ले लिया था तो बचा 17, 17 में से 7 गया तो 10 यानी कि 105/9, और वो भी माइनस का, ये आ जाएगा a का मान। ठीक, अब हमें निकालना है d का मान, तो d के मान की सॉरी अब निकालना है a9। तो a9 के लिए क्या करेंगे, देखिए a9 जो होता है ना, वो होता है a प्लस का 8d। a की जगह आया है माइनस का 105/9 प्लस का 8 का 8 इंटू डी की जगह था 5 तो 5 लगाया, तो माइनस 105/9 प्लस 8 पंजे 40, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे 9, तो हो जाएगा माइनस 105 प्लस 9 चौक 36 यानी 360। 360 में से 5 गया, देखिए मैं 105 गया, 5 बचेगा, और यहाँ बचा आपके पास 35, 35 से 10 गया तो 25/में
9 बचेगा। अब इन दोनों को हम 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 कटेगा और 3 से इसको काटेंगे तो 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 और बचा 15 3 5 15 यानी कि 85/3। ये आ गया A9 की वैल्यू। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 6 में। देखिए 6 पार्ट, A इक्वल टू गिवन है 2 और D इक्वल टू है 8 और SN बराबर है आपके पास 90। तो आपको N बराबर क्या होगा निकालना है और AN बराबर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। A और D दे रखा है, SN दे रखा है, तो SN वाले फॉर्मूले में ये सारा मान लगा के N का मान निकाल लीजिए। तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D और बराबर में है 90। तो N की जगह पर तो N ही रहने देते हैं, 2 का 2, A की जगह 2 प्लस N माइनस 1 ऐसे D की जगह 8 का 8 बराबर में 90। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम कर सकते हैं ये N/2 को यहीं पर, देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा 8 से। ठीक है, 8 से कैसे आएगा, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना 8 को, तो 2 बाहर ले लेंगे 4 बचेगा। तो यहाँ से 2 को हमने बाहर लिया, यहाँ से 1 2 बचा प्लस N माइनस 1 इंटू 8 में से जब 2 लिया तो 4 बचेगा बराबर में 90। इससे क्या फायदा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गया। अब n की मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं तो कितना, नहीं n को ऐसे रहने दो अभी, ये होगा 2 प्लस 2 की n से 4 की n से करेंगे तो 4n माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर में 90 चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, n को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे 4n ऐसे ही आएगा और यहाँ 4n में से जब 2n जाएगा बचेगा माइनस का 2 और बराबर में 90। अब n की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n और बराबर में 90। तो अब इसको एक तरफ ले लेते हैं सभी को, 4n स्क्वायर, अच्छा यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं पहले और यहाँ से बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n और बराबर में 90। और 2 से काट देंगे 90 को तो 45 बार कटेगा, तो 2n स्क्वायर माइनस का n और 45 इधर ले आएंगे तो माइनस का 45 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 की गुणा कर लो 90 से, तो 2 की गुणा 45 से करो कितना आएगा 90। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्या 90 और 90 के टुकड़े कर लो, 2 से आएगा 45, 3 से आएगा 15 और 3 से आएगा 5 और 5 एकम 5। अब 45 के टुकड़े ऐसे करने हैं, यानी 2 गुणा 45 90, 90 के टुकड़े करने माइनस करके 1 आना चाहिए। तो इन टुकड़ों में से बना सकते हैं हम, 3 3 9 5 2 10 यानी कि 10 माइनस 9 कर सकते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से 2n कॉमन आ रहा है, बचेगा n माइनस का 5 और प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो बचेगा 3, नहीं इसमें आ रहा है 9 कॉमन पूरा, तो बचेगा n माइनस 9 पंजे 45 और बराबर में 0। तो 2n प्लस का 9 और n माइनस 5 बराबर 0 बचेगा। अब जब हम जीरोस फाइंड करते हैं ना, n का मान निकालते हैं तो हम प्लस वाला नहीं लेते हैं, माइनस वाला लेते हैं। तो n माइनस 5 बराबर 0 आएगा और n बराबर कितना आ जाएगा 5। ये n का मान हमने निकाल लिया, जो हमसे कह रहा था कि n का मान निकालो। अब an निकालना है, an यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए an कैसे निकलेगा, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की जगह लगा देंगे हम कितना, 2 दे रखा है 2 प्लस n कितना है 5, तो लगाएंगे 5 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 8, तो 8 तो हो गया 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 और गुणा 8, तो 2 प्लस 4 अट्ठे 32, तो टोटल कितना हो जाएगा n बराबर 32 और 2 34। ये आंसर हो जाएगा आपका 6 पार्ट का। ठीक है, आसान है। 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट में a इक्वल टू दे रखा है आपको 8 और an बराबर है 62 और SN भी दे रखा है आपको 210। तो अब आपको निकालना है n बराबर क्या होगा और d बराबर क्या होगा। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को आप कर लेते हैं ना, तो आप इसके जो और आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका बेस है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, आपको a बराबर दे रखा है, कुछ नहीं करना है, an बराबर दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है 62। तो यहाँ से क्या करेंगे, a का मान 8 है तो 8 लगा देंगे प्लस n माइनस 1 इंटू
डी बराबर 62। तो 8 को उधर ले जाएंगे तो होगा n-1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। तो n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 62 में से 8 गए तो 2 6 यानी कि 54 ये बचेगा और ये बन जाएगी आपकी समीकरण 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से Sn बराबर 210 है। अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर दे रखा है 210। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें n/2 ऐसे ही रहने देंगे, n का मान नहीं है, 2 का 2 एक ही जगह 8 है तो 8 लगाएंगे, प्लस n-1 इंटू डी। देखिए चूंकि यहाँ पर हमने निकाला है n-1 इंटू डी बराबर कितना 54, तो हम क्या करेंगे इस पूरे की जगह समीकरण 1 से 54 रख देंगे। तो 54 आ गया, बराबर में 210 चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, n/2 ऐसे ही रहने देते हैं और 8 दूनी हो जाएगा 16 प्लस का 54 और बराबर में 210। तो n/2 और यहाँ हो जाएगा 16 और इनको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 ऐसे लग जाएगा 5 और 1 70 बराबर में 210। तो 2 से 70 जाएगा कितनी बार, 35 बार। तो 35 n, यहाँ 35 n बराबर 210, तो n बराबर हो जाएगा 210 बटे में 35 और 35 से इसको अगर काटें तो 35 दूनी 70 और देखिए 6 बार कट जाएगा तो ये आएगा आपका 6। तो n बराबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। पहली चीज निकल गई n बराबर 6। अभी आपको d और निकालना है। तो d के लिए आप क्या करेंगे, देखिए d के लिए समीकरण में आ जाइए आप 1 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है ना n-1 इंटू डी बराबर 54 है। ठीक है, n का मान कितना आया 6, तो 6 लगा देंगे तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 5d हो जाएगा बराबर में 54। तो d बराबर जो आएगा वो 54 बटे 5 आ रहा है। ठीक है, तो d बराबर 54 बटे 5 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान भी आपका कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसके बाद 8 पार्ट। यस, सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 में an दे रखा है आपको 4, तो पहले an का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से d का मान 2 दे रखा है हमें, तो लगा लेते हैं a प्लस का n-1 इंटू 2 इक्वल टू में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। a बराबर आ जाएगा 4 माइनस n-1 इंटू 2, इसको पहली समीकरण कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है आपको, Sn बराबर माइनस का 14। तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी 2 दे रखा है और बराबर में माइनस का 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो a का मान जो आया है ना, ये हम समीकरण इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से n/2 ऐसे ही रहेगा और 2a की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस का n-1 इंटू में 2 और प्लस का ये ऑलरेडी दे रखा है n-1 इंटू 2 बराबर में माइनस का 14। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से n/2 यही रहने देते हैं, इसको ओपन करते हैं, 2 का 2 रहने दें अभी और 4 माइनस का हो जाएगा 2n माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर में माइनस 14। अब 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं n/2 और देखिए यहाँ पे 2 को ऐसे ही रहने देते हैं एक स्टेप में, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2n हो जाएगा और प्लस का 2n माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, बराबर में चल रहा है माइनस 14। ठीक, आगे और बढ़ाते हैं तो n/2 ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर में माइनस का 14 चल रहा है। तो n/2 को ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 12 में से 2 गया तो 10 माइनस 4n में से 2n गया तो बचेगा 2n और बराबर में माइनस का 14 चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो n/2 यहाँ रखेंगे और 2 इनमें से हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 5 माइनस n और बराबर में माइनस का 14 और 2 से 2 कटेगा तो n से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस n की n से करेंगे तो n स्क्वायर बराबर में माइनस का 14 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए
ये जो आपका माइनस का 14 आया ना, इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा उधर जाकर, ठीक। और ये 5 जो होगा माइनस को हो जाएगा 5n, और माइनस का 14 चल रहा है बराबर में 0। अब 14 के टुकड़े करने हैं, माइनस करके 5 आना चाहिए, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस का 2 5 हो जाएगा, n माइनस का 14 बराबर 0। तो एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n और माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7 बचेगा बराबर 0। तो n माइनस का 7 और n प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब प्लस वाली अमाउंट लेते नहीं, हम माइनस वाली लेते हैं, तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, n का मान 7 आ गया। अब a का मान और निकालना है, तो n का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है a बराबर 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्या, 4 माइनस n की जगह पर 7 आया, तो 7 माइनस 1 इंटू में 2। तो 4 माइनस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, हो जाएगा माइनस का 8 a बराबर। ठीक है, तो a का मान माइनस 8 और n का मान 7। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो 9 वाले में देखिए क्या करना है, आपको a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू गिवन है, तो d निकालना है। ये आपके लिए बहुत ईजी है। देखिए s की वैल्यू गिवन है, s का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर दे रखा है 192। यहाँ n की जगह 8 है, तो लगा देंगे 8/2 2a की जगह 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको निकालना है। ये हो गया 192। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 इंटू डी, बराबर में 192। तो 6 प्लस 7d बराबर हो जाएगा 192 अपॉन में 4, ये 4 भाग में 4 से काट देंगे इसको, तो 4 चौक 16, बचा 3 दो 32, 4 अट्ठे 32, 48 बार। तो 6 प्लस का 7d बराबर 48, तो 7d बराबर हो गया 48 बटे में 6, और 6 से कितनी बार कटता है, सॉरी माइनस 6 हो जाएगा है ना, तो 7d बराबर 6 माइनस करेंगे तो 42, तो d बराबर आ जाएगा 42 बटे 7, और 7 छंग 42, तो d का मान आ जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट, केवल आपको d का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आपका पार्ट, इसका 10th पार्ट। इसमें l बराबर है 28 और s बराबर है 144, और इसमें कुल पद यानी n बराबर आपको दे रखे हैं 9, और a बराबर बताना है क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको l दे रखा है, तो l का फॉर्मूला an का फॉर्मूला सेम रहता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में है 28, और यहाँ पर लगा देते हैं a प्लस का n कितना है 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 28, तो a प्लस का 8d बराबर हो जाएगा 28। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। अब s बराबर कितना है, s बराबर 144, तो यहाँ भी लगा लेते हैं n/2 यानी कि 9/2 और 2a प्लस n यानी 9 माइनस 1 इंटू डी, बराबर है 144। सॉल्व कर लेते हैं, 9/2 को ऐसे रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 2a प्लस 8d बराबर में 144। तो यहाँ से 2a प्लस का 8d बराबर हो जाएगा 144 गुणा में, ये चीज उल्टी हो जाएगी, इधर जाएगा 2/9। ठीक है, तो बचेगा 9 से काट लेंगे इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 5 बचा 54, 9 6 54, तो 16। तो 2a प्लस का 8d बराबर कितना हो गया, 16 दूनी 32, और 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस का 4d बचेगा बराबर में 32, तो a प्लस का 4d बराबर हो जाएगा 32 बटे 2, 2 से काटेंगे कितनी बार, 16 बार। ये बन जाएगी आपकी समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, यानी कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर घटा लेते हैं, क्योंकि a प्लस का 8d है बराबर 28, यहाँ है a प्लस का 4d बराबर में 16, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4d बराबर 16, 28 में 16 गया तो 12, और d बराबर हो जाएगा 12 बटे 4, और 4 3 12, तो यहाँ से
डी बराबर आ जाएगा 3, डी का मान 3 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 में लगा देंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास है ए, समीकरण 2 में लगाओ, समीकरण 2 में ए प्लस का 4d बराबर 16। तो ए प्लस का 4 गुणा डी, डी की जगह 3 बराबर 16। तो ए प्लस 4 3 हो जाएगा 12 बराबर 16। ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। तो ए का मान आ जाएगा 16 में से 12 गया तो 4, ये आ गया ए का मान। ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट 10 भी कंप्लीट। अब इसके बाद जो देखेंगे हम ना, इसके बाद के क्वेश्चन वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो पार्ट 3 का वेट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।